दोस्तों नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक तैयार की गई है उस पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर भी हम बात करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और उन्हें भी बताएं और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरे क्वेश्चन के जवाब मिल पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। पहला कहा कि समानता की परंपरा, दूसरा रूढ़िवादिता की परंपरा, तीसरा प्रदर्शन की परंपरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने मान्यता, परंपरा या सिद्धांत जो पढ़ा है तो उनमें से कौन सा सिद्धांत है जिसमें लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह है रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता का सिद्धांत जो है यह कहता है कि लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान पहले कर लें, यही व्यवसाय में चतुराई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब, आपको बताना है 4 ऑप्शन, उत्पादन पूर्ण होता है, जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, या जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा, आगम का अर्थ सबसे पहले समझना है आपको। आगम का अर्थ हो जाएगा आय, और आय के संबंध में यहाँ कहा गया है कि उसका लेखा कब किया जाता है। तो आय का लेखा जब वस्तु का मूल्य हमको प्राप्त होता है उस समय हम इसका लेखा व्यवसाय में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई चालू होगी। आपको बताना होगा कि जो सतत व्यवसाय की अवधारणा है इसके अनुसार जो हमारा व्यवसाय है वो कब तक चालू रहेगा। अनिश्चित काल तक रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा, अस्थायी रूप से रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सतत व्यवसाय की जो अवधारणा है यह अवधारणा कहती है कि हमारा व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हम इसी की सोच रखते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक अवधारणा की एक व्यावसायिक उपक्रम निकट भविष्य में न तो बेची जाएगी न विघटित होगी कहलाएगी। अर्थात एक जो व्यावसायिक इकाई है वो न ही हम किसी को बेचेंगे और न ही उसका विघटन करेंगे, अर्थात उसे समाप्त करेंगे। तो यह अवधारणा क्या कहलाएगी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, चालू व्यवसाय की, पृथक इकाई की, मौद्रिक इकाई की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चालू व्यवसाय की अवधारणा यह कहती है कि हमारा जो व्यवसाय ये निरंतर चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, न ही कभी बेचा जाएगा और न ही कभी विघटित होगा। इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चालू व्यवसाय की अवधारणा जो कहती है वह कि न ही हमारा उपक्रम विघटित होगा और न ही बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब व्यावसायिक इकाई के जीवन काल में लेखांकन किस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है? आपको बताना है रूढ़िवादिता की, मिलान की, लेखांकन अवधि की, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात व्यावसायिक इकाई के जीवन काल में लेखांकन किस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर जीवन काल, व्यावसायिक इकाई का जीवन काल, जिसे हम यहाँ कह सकते हैं कि किस मूलभूत लेखांकन अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है। जो वित्तीय विवरण होते हैं उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो यह लेखांकन अवधि की जो अवधारणा है इसके अनुसार हम यहाँ पे वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक गुण जो लेखांकन सूचना को निर्णय लेने के में उपयोगी बनाते हैं, संबद्धता तथा पक्षपात से स्वतंत्र, विश्वसनीय तथा तुलनीयता तथा एकरूपता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राथमिक गुण बताना है हमको जो लेखांकन सूचना को निर्णय लेने में उपयोगी बनाते हैं। सबसे प्राथमिक गुण कौन सा होता है? तो व्यवसाय में विश्वसनीयता और तुलनीयता दोनों होना चाहिए,
तभी हम निर्णय ले सकते हैं, सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टॉक के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, आपको बताना है, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो पर, या लागत तथा बाजार मूल्य जो अधिक हो पर। तो सीधी सी बात है, स्टॉक का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो जो या तो बाजार मूल्य होगा या लागत मूल्य होगा, दोनों में जो कम होगा इस पर करेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम है, जो सिद्धांत होते हैं उनके विभिन्न नाम है, अवधारणाएं हैं, परंपरा है, कल्पनाएं हैं या उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल अवधारणा भी कहते हैं, परंपरा भी कहते हैं, कल्पना भी कहते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी नाम हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय चलेगा, सीमित जीवन काल, लंबा जीवन काल, अनिश्चित जीवन काल या 20 वर्ष तक। तो चालू व्यवसाय की अवधारणा हमें बताती है कि व्यवसाय हमेशा चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, इसलिए अनिश्चित जीवन काल तक चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है। लेखा वर्ष विभिन्न प्रकार का होता है, 1 जनवरी से लेकर आपने देखा है 31 दिसंबर तक होता है, 31 दिसंबर तक भी माना जाता है, इसे हम कैलेंडर वर्ष कहते हैं। और इसी प्रकार जो लेखा वर्ष या इसे हम वित्तीय वर्ष के नाम से भी जानते हैं, तो यह वित्तीय जो वर्ष होता है, यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, बैंकिंग में भी यह लेखा वर्ष होता है, वो जुलाई से स्टार्ट होता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन है, आय प्राप्ति सिद्धांत के अनुसार आय के साथ एवं अवधि के निर्धारण के आधार पर होते हैं, आपको बताना है, बिक्री आधार पर, रोकड़ आधार पर, उत्पादन आधार पर या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा रोकड़ आधार पर आय प्राप्ति के सिद्धांत होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है, जो पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत है इसके अनुसार सभी लेखे ईमानदारी से तैयार किए जाने चाहिए, खातों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए, सभी खाते शीघ्र तैयार किए जाने चाहिए या खाते सावधानी पूर्वक बनाए जाने चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो सभी खातों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे पूर्ण प्रकटीकरण हो जाएगा, सभी बातें हमें मालूम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवहार में 3 पक्ष होते हैं। दूसरा, प्रत्येक व्यवहार में 1 पक्ष होता है, प्रत्येक व्यवहार में 2 पक्ष होते हैं, प्रत्येक व्यवहार में 4 पक्ष होते हैं। और सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रत्येक व्यवहार में 2 पक्ष होते हैं, क्योंकि द्विपक्षीय नाम भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेखांकन सिद्धांत है, लिखित है, अलिखित है, सर्वमान्य, इच्छानुसार। और सही जवाब हो जाएगा जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं वो सर्वमान्य, सर्वव्यापी होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखांकन सिद्धांतों का विकास हुआ है वाणिज्य के विकास के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, बाजार के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर। और सही जवाब हो जाएगा जो लेखांकन सिद्धांत है वाणिज्य के विकास के आधार पर हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेखांकन के सिद्धांतों की विशेषताएं हैं, आपको बताना है, उपयोगिता है, व्यवहार में लाने योग्य है, व्यावसायिक तथ्यों पर आधारित है, उपरोक्त सभी है। और सही जवाब हो जाएगा जो लेखांकन सिद्धांत उपयोगिता के लिए होते हैं, व्यवहार में लाने योग्य होते हैं, व्यावसायिक तथ्यों पर भी आधारित होते हैं, तो यह सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छूट का प्रावधान का सृजन निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार किया जाता है। तो यह रूढ़िवादी की अवधारणा के अनुसार किया जाता है, मिलान और दोनों सारता नहीं होता है, इसलिए रूढ़िवादिता का यहाँ पे सिद्धांत लागू होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? तो चालू व्यापार जो है यह लेखांकन अवधारणा है, निरंतरता भी अवधारणा, रूढ़िवादिता भी अवधारणा है, और उपार्जन जो यह अवधारणा नहीं है। दोस्तों इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा उपार्जन नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन 19, वित्तीय विवरण में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना आधारित है। तो यह
सारता की अवधारणा कहलाएगी दोस्तों। यहाँ पे हम सारता की अवधारणा कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया। सिद्धांत के उल्लेख को चिन्हित करें। लागत सिद्धांत कहेंगे, रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहेंगे, प्रकटीकरण का या अवधारणा का सिद्धांत कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे अवधारणा का सिद्धांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई अस्तित्व में रहेगी। यहाँ पर अनिश्चित काल तक, स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, निश्चित काल तक। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे पहला, अनिश्चित काल तक रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा का अर्थ है व्यवसाय का अलग अस्तित्व, व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ, व्यवसाय और महाजन एक साथ, व्यवसाय और ऋणी एक साथ। और सही जवाब हो जाएगा व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा कहती कि व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है और इसके मालिक का जो है अलग अस्तित्व होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियां एक समान रहती, इसका कारण नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा या सारता की परंपरा। और सही जवाब हो जाएगा नियमितता की परंपरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लागत मूल्य पर स्थायी संपत्ति का लेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है। रूढ़िवादिता, लागत अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, उपार्जन अवधारणा। और सही जवाब हो जाएगा लागत अवधारणा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाभ की आशा न करें, सभी हानियों के लिए प्रावधान करें, यह रूढ़िवादिता की परंपरा है दोस्तों। यह क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। आगे देखिए, वसूली अवधारणा कब लागू होती है? जब देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती, जब ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी दे दी जाती है, जब ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसूली अवधारणा जो है तो जब देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती है तब यह लागू होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस प्रथा के अंतर्गत विंडो ड्रेसिंग वर्जित है? तो रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार विंडो ड्रेसिंग वर्जित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, पूर्ण प्रकट करने की क्षमता, रूढ़िवादी प्रथा, एक रूपता की प्रथा, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवादिता की प्रथा प्रावधान किया जाता है दोस्तों। भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन 1977 में हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि लेखांकन अवधि का सामान्यतः समय होता है 6 माह, 3 माह, 12 माह या 1 माह। और सही जवाब हो जाएगा 12 माह लेखांकन अवधि का समय होता है। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।